बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम वफाकी वज़रा राना मशहूद साहब और इंतहाई काबिल एहतराम सुफरा और कौम के अजीम और इंतहाई ज़हीन बेटे और बेटियां, मेंबरान कौमी असम्बली, सेनेट और यहाँ पर मौजूद इंतहाई मोहतरम बिशप साहिबान और क्रिश्चियन, सिख, हिंदू, पारसी, आप सबको आज मैं दिल की अथाह गहराइयों से कल जो हमने मिनॉरिटीज़ डे मनाया उसके ऊपर मैं आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और यहाँ पर मौजूद इस कौम के दरख्शंदा सितारे जिनके हाथ में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की कुंजी है, मैं आप सबको 14 अगस्त जिसकी आमद है उसकी मुबारकबाद देना चाहता हूं। और अल्लामा इकबाल ने कहा था कि गुलामी में नाकाम आती हैं, गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें न तदबीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है ज़ंजीरें। तो कोई अंदाजा कर सकता था कि 1947 में 14 अगस्त को एक नया मुल्क दुनिया के नक्शे पर आएगा। स्टेनले वॉलपोर्ट जो कि एक बहुत मशहूर मौरख है, उसने अपनी किताब जिना ऑफ पाकिस्तान में लिखा है कि बहुत चंद लोग इस दुनिया में हुए जिन्होंने तारीख का रुख मोड़ा, उससे भी कम जिन्होंने दुनिया का नक्शा बदला। शायद ही कोई था जिसने एक नई कौम, एक नया मुल्क तख्लीक किया। हजरत कायद आज़म, उनको अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी कि उन्होंने ये तीनों काम कर डाले और 14 अगस्त को पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। आज मैं यहां पर यह कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान की तहरीक में जहां पर लाखों मुसलमानों ने हजरत कायद आज़म की अजीम लीडरशिप में हिस्सा लिया, जिसमें नौजवान भी थे, जिसमें इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, उलमा, जिंदगी का हर तबका उसमें शामिल था। वहां पर हमारे जो मिनॉरिटीज़ के हमारे भाई और बहन थे, उन्होंने भी पाकिस्तान की तहरीक में पूरा हिस्सा लिया और उनकी न सिर्फ पाकिस्तान बनाने में उनका बड़ा किरदार है, उसके बाद पाकिस्तान को तामीर करने में भी आपका बहुत किरदार है। आपने शानदार स्कूल्स बनाए, हस्पताल बनाए। सिर्फ यही नहीं, आपने दिफाए पाकिस्तान के हवाले से बड़ा शानदार किरदार अदा किया है। सैसल चौधरी को कौन नहीं जानता। तालीम के मैदान में हमारी मिनॉरिटीज़ ने जो शानदार किरदार अदा किया है, इसी तरीके से लाहौर गुलबर्ग में जो अस्पताल जो 50 और 60 की दिहाई में बना, उसने दुखी इंसानियत की बड़ी खिदमत अंजाम दी। मैं समझता हूं कि आज एक नया पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आ चुका है
क्योंकि 6 और 10 मई इस साल जो अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो कारी जरब लगाई है कि उम्र भर याद रखेगा, उम्र भर। और 6 जहाज हमारी फजाइया ने गिराए, जिसमें 4 राफेल जहाज थे। जो 4 दिन जारी रही, उस जंग में हमारे जवानों ने, दलेर जवानों ने उनको वो सबक सिखाया जो उनको रहती दुनिया तक याद रहेगा। और ये वो सपूत हैं, ये वो जवान हैं हमारी अफवाज पाकिस्तान के, कि जब वो मैदान जंग में निकले तो उनकी माओ ने ये दुआ की कि बेटा जाके पाकिस्तान का झंडा बुलंद करना, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करना और जान दे देना, घर वापस ना आना लेकिन दुश्मन को ज़ेर करके आना। और मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। और अब इस पाकिस्तान को आपने तामीर करना है। ये लैपटॉप्स, अभी आपको जो वीडियो दिखाई गई कि इंटरेस्ट फ्री लोन पे मिलेंगे, वो एक अलहदा स्कीम है। चंद दिनों में 1 लाख मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस लैपटॉप्स जो हमारे हाई अचीवर्स हैं, बेटे और बेटियां, न सिर्फ इस्लामाबाद में, न सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में, न सिर्फ आज़ाद कश्मीर में, बल्कि पाकिस्तान के दूसरे इलाकों में 1 लाख लैपटॉप आपको आपकी तालीमी काबिलियत की बुनियाद पर बगैर किसी इंटरेस्ट के लोन के दिया जाएगा। और ये वो लैपटॉप है जिससे कि इंशाअल्लाह दोबारा आप पाकिस्तान की तामीर के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए और अपने ख़ानदान की इज्जत को बढ़ाने के लिए ये लैपटॉप आपके हाथ में थमाए जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर, कोई उसमें सिफारिश नहीं होगी, कोई उसके ऊपर किसी का नेपोटिज्म का साया तक नहीं होगा। यही पॉलिसी मेरी पंजाब में रही, यही पॉलिसी आज यहाँ पर है और इंशाअल्लाह यही पॉलिसी पाकिस्तान को अजीम बनाएगी इंशाअल्लाह। आपका शुक्रिया अदा करते हुए इकबाल के इस शेर पर बात ख़त्म करूँगा कि तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले। और नहीं ये शान खुददारी चमन से तोड़कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई ज़ेबे गुलो कर ले। कि मेहनत से इंशाअल्लाह पाकिस्तान अजीम बनेगा। और अगर भारत ने, जो हमसे 5 गुना बड़ा मुल्क है, उसकी अस्करी कुव्वत कि उसके ऊपर नाज है, वो सब नाज, उसका गरूर 10 मई को गर्क हो गया था। इसी तरीके से आपने मेहनत करके, आला तालीम हासिल करके पाकिस्तान को अजीम बनाना है और इंशाअल्लाह दुनिया में अपना मकाम हासिल करना है। मैं आखिर में ये आपसे कहूंगा कि मेरे साथ नारा लगाओ, पाकिस्तान, पाकिस्तान, कायदे आज़म। खुदा हाफिज।